क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? क्या आपको पता है कि इंडिया में जो बेरोजगारी है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? आखिर क्या रीजंस हैं बेरोजगारी के? यदि नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ ऐसी 2-4 बातें जरूर बताऊंगा जिससे हमारे इंडिया में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी का पहला कारण ये घोर आजकल पढ़ लिख कर लोग ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, अच्छी खासी डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन बात आती है उनके जॉब पे। और जब जॉब मिलती है तो वो लोगों का ये होता है कि छोटा मोटा जॉब तो उनको करना नहीं होता और बड़ा जॉब उनको मिलता नहीं। तो जो मुख्य कारण है बेरोजगारी का, तो उसमें से एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये भी है। कहने का मतलब उनके अंदर ईगो आ जाता है कि हम लोग छोटा मोटा काम क्यों करें जबकि हमने इतना पढ़ाई किया है। उनके माइंड में ये आ जाते कि है यही करने के लिए हम लोग पढ़ाई किए थे। उनके माइंड में ये आ जाता है कि हम इसीलिए डिग्री लिए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान का ईगो उसको बेरोजगार बनाता है। बेरोजगारी की दूसरी बड़ी कारण है टेक्नोलॉजी। बेरोजगारी की सबसे बड़ी कारण है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के टाइम में हर एक चीज टेक्नोलॉजी से काम होता है। यदि देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले के टाइम में एक खेत में हल भी चलाना होता था तो वो नॉर्मली लकड़ी के बने हल से पूरी खेत की जुताई होती थी, बट अब एक ट्रैक्टर से पूरी खेत की जुताई हो जाती है। पुराने टाइम में जब धान की रोपाई होती थी तो उसके लिए लोग अपने हाथों से रोपाई करते थे, बट आज के टाइम में एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मशीन आ चुका है जो एक ही इंसान मशीन का यूज करके पूरे खेत में रोपाई का काम कर सकता है। और आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में धान की कटाई करनी होती थी तो उसके लिए कई सारे लोग जाते थे और हाथों से धान की कटाई करते थे। तो उस टाइम में एक गांव में लगभग 20 से 30 लोगों को रोजगार छोटा मोटा ही सही लेकिन मिलता जरूर था। बट आज के टाइम में एक ऐसा मशीन, आपने सुना होगा हार्वेस्टर, जो कि एक मशीन ही है, एक टेक्नोलॉजी है। उसी के कारण आज गांव में कई सारे लोग बेरोजगार हैं। मैं ऊपर की बात नहीं करूंगा, जो हमारे गांव में जो लोग हैं, जो मीडियम है, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, वो कैसे बेरोजगार हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा आज के टाइम में बैंक जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल तो जो बैंक है वो हमारे हाथों में है। आप सभी के हाथों में मोबाइल होंगे। मोबाइल एक ऐसा चीज है जिससे हम कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। मोबाइल एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, हमें ना बैंक जाने की ज़रूरत होती है, ना खाना बनाने की ज़रूरत होती है, और ना ही कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत होती है। तो टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोथ कर चुकी है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो बड़ी कारण है वो टेक्नोलॉजी। बेरोजगारी का एक और भी कारण है, वो है एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में युवाओं को पढ़ लिख कर एजुकेट तो किया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है उनके रोजगार की, तो रोजगार के साधन वो स्वरोजगार को न देखकर ओनली ऑन नौकरी को देखते हैं, क्योंकि नौकरी मिलने से रहा तो बेरोजगार तो होंगे ही। वो लोग सिर्फ पढ़ लिख कर, हर कोई एक इंसान नौकरी ही करना चाहता है। तो जब नौकरी ही सब करेंगे तो फिर नौकरी देने वाला कौन बनेगा? कहने का मतलब सब लोग जॉब करना चाहेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? और बिजनेस ही नहीं होगा तो जॉब कहाँ से पैदा होगा? जॉब क्रिएशन की कोई संभावनाएं ही नहीं है तो जॉब मिलेगा किसको? तो सारे लोग तो बेरोजगार होंगे। और इंडिया में एक चीज बताता हूँ कि जब बाप ही नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से पैदा होगा, और जब बिजनेस ही नहीं होगा तो जॉब कैसे पैदा होगा? बेरोजगारी का एक और मुख्य कारण है, वो है जनसंख्या। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो जनसंख्या है, वो लगभग 146 प्लस करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है। अब ऐसे में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन जॉब क्रिएशन घटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपना स्वरोजगार ओपन नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे में जॉब कैसे मिलेगा? और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तो मात्र और मात्र 1.4% लोगों को ही जॉब प्रोवाइड करेगी, लेकिन बाकी लोग, तो बाकी लोगों का ये है कि अभी उनको जॉब तभी मिलेगी जब जॉब की क्रिएशन होगी।
और आने वाले टाइम में तो सीधा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमारे फ्यूचर में जॉब का कोई भविष्य नहीं है तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद है। क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे इंडिया में जॉब किसी को नहीं मिलेगा। और बात की जाए पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी, हमारी जो जनसंख्या है वो तो बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी लोग उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, और जॉब क्रिएशन कम होने के कारण उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे बेरोजगार होते जाएंगे।